नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है अगर आप भी भविष्य में आने वाली परीक्षाओं को देने वाले हैं। मैंने इस क्लास में 1945 से लेकर 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उनमें से 50 प्रश्न उठाए हैं। याद रखिए, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को शुरू करूँगा। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। देखिए, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जिसका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है आशापुरा देवी ने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। अगर हम बात करें हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला सबसे पहले, ये मिला था महादेवी वर्मा को सबसे पहले हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो साथियों, जिसका नाम है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, ये भारत में मिलता है। इसको भी याद रखिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है, जो कि फिल्म के लिए मिलता है, जो कि सर्वाधिक अच्छी फिल्म बनाता है उसके लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है और ये भारत में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनको नंबर 1 पर सभी खेलों में सिर्फ इन्हीं को ही भारत रत्न अवार्ड मिला है अब तक। याद रखना, इनका नाम सचिन तेंदुलकर है और इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है क्रिकेट। और याद रखिए, इनकी एक पुस्तक है जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है इनकी, और उसका नाम क्या है ये आपको कमेंट में आंसर देना है। प्लेइंग इट माई वे है। अगला प्रश्न देखिए, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, गणित के लिए मिलता है इनमें से एबल प्राइज। जो एबल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में मिलता है। याद रखना इस बात को। चलिए, अगला पुरस्कार आपके सामने है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जो शिरोमणि अवार्ड जो है ये कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिलता है। जो हमारी कल्चर है और आर्ट है, इनके क्षेत्र में हम प्रतिष्ठित शिरोमणि अवार्ड देते हैं, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो बैलोन डी और जो अवार्ड है वो मिला है 8 बार। लियोनेल मेसी को 8 बार अवार्ड मिल चुका है। ये भी याद रखना है ये कहाँ के हैं, ये आपको कमेंट में देना है इसका आंसर। 8 बार इनको ये पुरस्कार मिल चुका है और बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, किस प्रसिद्ध हिंदी महिला लेखिका को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 33 नंबर का जो व्यास सम्मान है वो मिला है पुष्पा भारती को, जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म गीत कौन सी है? भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों याद रखना, ये ऑस्कर जो पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलता है अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। लॉस एंजलिस शहर में ये पुरस्कार मिलता है। और बात करें 2023 में इस अवार्ड को मिला था और ये फिल्म थी नाटू नाटू। इस फिल्म को मिला है, पहली बार मिला है, इसको भी नोट कीजिए। तो याद रखना है, नाटू नाटू फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। चलिए, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हर साल 8 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस सम्मान का आरंभ किस वर्ष में हुआ? जो नारी शक्ति अवार्ड है वो मिला है 1990 में शुरू होता है, यानी कि 1999 में स्टार्ट होता है। याद रखिए इस बात को। अगला प्रश्न है, वीरता पदक जिसे हम वायुसेना पदक कहते हैं, इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन है? इंडियन एयरफोर्स जो अधिकारी है वो इसका नाम क्या है? उनका नाम है दीपिका मिश्रा जो है। इनको सबसे पहले, ये पहली महिला हैं जिनको ये वीरता पदक मिला है। चलिए, अगला प्रश्न, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीते। तो दोस्तों, जो AR रहमान जी हैं, इनको सर्वाधिक मात्रा में ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। इनका नाम AR रहमान है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है सितार वादक। सितार वादक इनका संबंध है। और याद रखना, इनको भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न। ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न मिला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वोच्च भारतीय
साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो साहित्य पुरस्कार जिसका नाम ज्ञानपीठ, ये सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था, महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी है, अगर पुरुष की बात करती हैं तो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को सबसे पहले मिला है पुरुष में, और महिला में आशापूर्णा देवी। दोनों ही बातों को नोट करना है। चलिए, और जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला 1965 में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक आईसीसी पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका राइट आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ने सर्वाधिक मात्रा में आईसीसी अवार्ड जीते हैं। याद रखिए, ये प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, गांधी मंडेला पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जो गांधी मंडेला अवार्ड है वो सबसे पहले दलाई लामा को मिला था। जो गांधी मंडेला अवार्ड है सबसे पहले किसको? दलाई लामा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पाकिस्तानी नागरिक का नाम क्या है? एकमात्र जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत रत्न मिला है भारत का, उनका नाम क्या है? उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो वहाँ के नेता थे। इनको हमारे देश में भारत रत्न अवार्ड मिला है। याद रखिए इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, किस भारतीय राजनेता को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये पुरस्कार जो कहाँ का? ये सूरीनाम का अवार्ड है और हाईएस्ट अवार्ड है सूरीनाम का, जो कि हाल ही में किसको मिला है? हाल ही में हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू जो है, इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है सूरीनाम कंट्री का, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये सबसे पहले मिला था उत्तम कुमार को। नोट रखना है इस प्रश्न को भी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैर भारतीय को गौरवपूर्ण भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर नेल्सन मंडेला, जो कि कहाँ के? साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, और इनको क्या मिला है? हमारे देश का भारत रत्न अवार्ड मिला है। याद रखना ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसे विदेशी हैं जो कि ना तो पाकिस्तान के ना भारत के, और कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है भारत का। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2023 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 2023 में जो किसिडी फोमियो है, इनको जो गोलकीपर अवार्ड इनको मिला था, इसको भी नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड का, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। 2023 में ये मिलता है किसको? ये मिलता है रवि कन्नर। ये भी नोट रखिए, 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है पूरे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको, और ये रवि कन्नर को मिला है। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है, जिसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1954 में होती है। याद रखिए इसकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला नारी शक्ति पुरस्कार की एक संस्थागत श्रेणी है? तो याद रखना है, जो कन्नगी देवी पुरस्कार है, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये तीनों की तीनों अवार्ड जो हैं राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला नारी शक्ति सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सबसे पहले भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, वो किसको मिला था? वो आप जानते हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन। इन तीनों को सबसे पहले मिलता है और 1954 में स्टार्ट होता है, और 1954 इन तीनों को मिलता है। ये भी नोट कीजिए, 1954 में इन तीनों को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है अगला, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय हम बात कर चुके हैं, इनका नाम था नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये भी नोट रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, ये प्रश्न नंबर 31 है,
किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? ये प्रश्न लेटेस्ट रहने वाला है। ये प्रश्न भविष्य की आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इन चारों लोगों को मिला है। और एक नाम और है, वो आपको कमेंट में लिखना है। 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विश्व का नहीं भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे आपके बहुत ही टॉपेस्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, यानी कि सैनिकों का सबसे प्रसिद्ध जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है? तो ये हर किसी को मालूम है, लेकिन आपको मालूम है या नहीं? परमवीर चक्र जो है भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है सेना के लिए। परमवीर चक्र वीरता के लिए मिलता है, वीरता और साहस का प्रदर्शन करने वाले ये लोगों को मिलता है परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ओनली ऑन जो रक्षा करने वालों को मिलता है, इसका नाम है अशोक चक्र। यहाँ पर आपको इसकी इमेज दिखेगी, इसको भी देखिए। अशोक चक्र जो एकमात्र ऐसा अवार्ड है जो कि सेना के लिए है, जो रक्षा कर्मी करता है एक दूसरे के बचाव के लिए, उसको अशोक चक्र अवार्ड मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? तो याद रखना, इसका राइट आंसर रहेगा जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी नोट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्य प्रदान में की, मतलब कितनी राशि मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11 लाख रुपए। याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार है और इसके लिए प्रतिवर्ष 11 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 1965 से। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट होते हैं। चलिए याद रखना इस बात को। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो 1961 में अर्जुन अवार्ड स्टार्ट होते हैं, जो कि खेल कूद के क्षेत्र में मिलते हैं और इसमें 5 लाख की राशि मिलती है अर्जुन अवार्ड खेल कूद के क्षेत्र में। बात करते हैं 1954 में। 1954 में भारत का हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न स्टार्ट होता है। 1954 से भारत रत्न, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए और याद रखना है इस बात को। 1954 में सबसे पहले सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और एक नाम और है उनको, इन तीनों को भारत रत्न मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कुछ प्रश्न और शेष हैं, ध्यान से पूरी क्लास को पढ़ के ही जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो नोबेल पुरस्कार का एक नाम और है जिसको नाम बोलते हैं राइट लिवलीहुड पुरस्कार। इसका जो सेकंड नाम है इसका राइट लिवलीहुड पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार का। चलिए अगला प्रश्न, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दूसरे नंबर के, इनको मरणोपरांत अवार्ड मिला था। याद रखिए इस बात को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला है, इनको मिला था। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छों को मालूम है और नहीं मालूम भी है। देखिए, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो जो भारत रत्न का डिजाइन जो है वो क्या है? वो एक पीपल, यहाँ पर आपको तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो पत्ता है, ये पत्ता जो होता है ये भारत रत्न है और इसकी जो नकल है, इसका साइज और आकार क्या है? पीपल के वृक्ष की तरह होता है। जो भी इसकी आकृति है पीपल के वृक्ष की तरह। यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर नाम क्या लिखा है? देखिए, नाम लिखा है भारत रत्न। दोनों ही चीजों को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साथियों, जो पुलित्जर अवार्ड है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। पुलित्जर अवार्ड, नाम क्या है इसका? पुलित्जर अवार्ड है और पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार
दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है जो साहित्य के क्षेत्र में मात्र एक ही तो हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड है, जिसकी शुरुआत 1965 में होती है और इसकी इनामी राशि 11 लाख रुपए होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और सबसे पहले किसको मिला? जी शंकर कुरूप को मिला और महिला में आशापूर्णा देवी को मिला। मैं आपको बोलकर ही बताऊंगा और लिखूंगा तो आप इसमें जगह इतनी है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? अब हिंदी साहित्यकार की बात कर रहे हैं आपसे, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हिंदी में महादेवी वर्मा को सबसे पहले मिला। अब बात करते हैं 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, और इनकी रचना थी यामा, एक यामा रचना थी और साहित्य में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है यामा रचना के लिए। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साथियों हम बात कर चुके हैं, इसका आंसर तो आप कमेंट में दे ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था, जिन्होंने हमारे देश में एक शांति का प्रतीक बनी। इनको शांति का अवार्ड भी मिला है मदर टेरेसा को, ये आप जानते ही हैं। और ये नर्स की भांति इन्होंने काम किया है और इन्होंने लोगों की सेवा की, ये भी नोट की। चलिए अगला प्रश्न, खेलों की कोचिंग में या फिर खेलों में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों खेल कूद के क्षेत्र में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा अर्जुन अवार्ड, जो कि खेल कूद के क्षेत्र में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो साथियों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, आप जानते हैं, खेलों के लिए, जो खेलों को गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड मिलता है। आगे अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? इसकी बात करते हैं। इसे 1961 में स्टार्ट होता है और याद रखना इसमें 5 लाख रुपए की राशि मिलती है अर्जुन अवार्ड में, और उसका संबंध खेल कूद से है। जितने भी खेल कूद हैं उन सब में अर्जुन अवार्ड मिलता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? महात्मा गांधी शांति जो अवार्ड है इसकी राशि 1 करोड़ रुपए है। कितनी? 1 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं महात्मा गांधी शांति अवार्ड में। ये प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दोनों ही प्रश्नों को याद रखना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।